नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्चुअल वेयरहाउस को कैसे क्रिएट और मैनेज किया जाता है एज ए प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो मेनली इस वीडियो में हम देखने पढ़ने वाले हैं वर्चुअल वेयरहाउस होता क्या है, ऑटो सस्पेंड ऑटो रिज्यूम क्या होता है, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन कैसे होता है। बेसिकली ऑटो सस्पेंड ऑटो रिज्यूम हमने पहले थ्योरेटिकल करके देखा है, इस वीडियो में प्रैक्टिकल उसका देखेंगे। मल्टी क्लस्टर वेयरहाउस कैसे क्रिएट किया जाता है इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस वीडियो में, राइट। तो ये चलते हैं हम सोलर प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि रोल को कैसे सेट किया जाता है, राइट। रोल होता क्या है? बेसिकली रोल एक परमिशन पैकेज है जो डिसाइड करता है कि यूजर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, राइट। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हैं कि कौन डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, कौन देख सकता है, कौन इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकता है। बेसिकली रोल का एक काम होता है, राइट, कि कौन क्रिएट मैनेज कर सकता है। तो देखते हैं कैसे उसको हम यूज करता है। रूल मल्टीपल होते हैं, इसलिए हमें क्वेरी के थ्रू या यहाँ पे यूआई के थ्रू हमें भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा हम रूल को यूज करेंगे, राइट। सभी रूल का अलग अलग अपना काम होता है। जो मेन होता है अकाउंट एडमिन करके होता है, जो मेन एडमिन होता है वो अकाउंट रोल ही होता है, राइट। उसके बाद सिस्टम एडमिन होता है और यहाँ पे देखेंगे सिस्टम एडमिन सेलेक्ट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएट वर्चुअल वेयरहाउस को क्रिएट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे वर्चुअल वेयरहाउस हम क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी, इस नाम का ऑलरेडी वर्चुअल वेयरहाउस है, इसलिए हम इसका नाम अभी हम चेंज करते हैं, क्रिएट। हाँ, होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जो क्रिएट किया वेयर हाउस यहाँ पे सेट हो गया, राइट। वर्चुअल वेयर हाउस का साइज मीडियम रखा है हमने। साइज को आप जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि एक स्मॉल से लेकर के 6 लार्ज लार्ज तक लेकर के जा सकते हैं वेयर हाउस की साइज, राइट। ऑटो सस्पेंड क्या होता है? ऑटो सस्पेंड जब 5 मिनट तक 300 सेकेंड है, तो 5 मिनट तक कोई भी क्वेरी नहीं चलती है, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो वो वेयर हाउस पे बंद हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। उसके बाद ऑटो रिज्यूम क्या है? जब कोई भी क्वेरी आप फिर से रन करते हैं, जब वेयर हाउस बंद हो गया, सस्पेंड हो गया, फिर से कोई रन करते हैं क्वेरी, तो ऑटो रिज्यूम हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, राइट। इनिशियली सस्पेंड करते हैं। इनिशियली सस्पेंड जब हमने अभी वेयर हाउस क्रिएट किया, जब वेयर हाउस क्रिएट किया तो वेयर हाउस बंद बंद ही क्रिएट हुआ, मतलब वेयर हाउस सस्पेंड थे। सस्पेंड इसलिए होते हैं क्योंकि जब यदि ओपन रहेंगे, यदि हम सस्पेंड कर सॉरी जब वेयर हाउस ओपन रहेंगे तो रिसोर्स यूज होगा, रिसोर्स यूज होगा, जैसे हमारे वेयर हाउस की कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेंगे काफी। इसलिए यहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि इनिशियली सस्पेंड को सस्पेंडेड जरूर रखें, जिससे हमें कॉस्ट कम आएंगे, ये होता है। अब इस वेयर हाउस की साइज को यदि फिर हम चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? वेयर हाउस का नाम, इस वेयर हाउस को यहाँ पे कर देते हैं, राइट, और लार्ज करते हैं, मीडियम से ऊपर लार्ज, बस शायद चलिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मीडियम हमने क्रिएट किया, अभी लार्ज होगा, राइट। फिर से अपना रोल को सेट करते हैं, राइट। उसके बाद यूज, यहाँ पे मल्टीपल वेयर हाउस है, राइट, मल्टीपल वेयर हाउस है। तो इसमें हम सीक्वेंस के थ्रू कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे उसे देखते हैं। वेयर हाउस यूज वेयर हाउस वेयर हाउस का नाम, वेयर हाउस का नाम यहाँ पर देंगे, सेमीकोलन देंगे और इसे रन करेंगे, सेट हो गए, राइट। अब जो एक हमने भूल गया बताना, ऑल्टर वेयर हाउस किया और वेयर हाउस का साइज हमने बढ़ाया, इसी को बोलते हैं स्केलिंग अप। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं स्केलिंग अप। इस जो स्केलिंग अप है हमें मैनुअल करना पड़ता है, राइट। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, मल्टी क्लस्टर कैसे करते हैं? क्रिएट और रिप्लेस वेयर हाउस अकाउंटिंग WH विथ वेयर हाउस साइज मीडियम
मैक्सिमम क्लस्टर, मिनिमम क्लस्टर सॉरी, और मैक्सिमम क्लस्टर काउंट स्केलिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड, राइट। वेयर हाउस ये है, यदि वेयर हाउस पहले से एग्जिस्ट करती है तो रिप्लेस करेगा। विथ वेयर हाउस का साइज मीडियम होगा और क्लस्टर मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 6 तक जा सकती है। स्टैंडर्ड स्केलिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड है, ये सभी होते हैं, राइट। तो वेयर हाउस साइजिंग के बारे में हमने पिछले टॉपिक में बताया। मिनिमम क्लस्टर 1, मैक्सिमम क्लस्टर 6, राइट। वेयर हाउस साइज मीडियम, मिनिमम क्लस्टर 1 और मैक्सिमम क्लस्टर 6। मिनिमम क्लस्टर मैक्सिमम क्लस्टर का मतलब क्या आता है? जब वेयर हाउस पे ज्यादा लोड आते हैं तो 1 क्लस्टर से लेकर के 6 क्लस्टर वेयर हाउस के क्लस्टर ऐड हो सकते हैं, राइट। मतलब जब वेयर हाउस पे ज्यादा लोड रहा तो स्केलिंग आउट, जब कम लोड स्केल इन बोल सकते हैं, राइट। स्केलिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है? कितना यदि क्लस्टर ऐड हो रहा है। स्टैंडर्ड दो टाइप होते हैं, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, बहुत जल्दी फास्ट क्लस्टर को ऐड करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट बचाता है, कॉस्ट सेव करता है, इसलिए थोड़ा वेट करता है। उसके बाद यदि लोड वेयर हाउस पे लोड कंटिन्यूअस रहा 6 मिनट तक वेट करता है, देखता है यदि कंटिन्यूअस रहा तो क्लस्टर ऐड करेंगे। इकोनॉमिक ये परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होता है, कॉस्ट बेस्ट होता है, कॉस्ट को बचाता है, सेव करता है। हमारा वीडियो समाप्त